बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का इंग्लिश कमजोर होता है क्योंकि 10th एग्जाम में मैट्रिक में इंग्लिश में नंबर जुड़ता नहीं है, तो स्टूडेंट इंग्लिश में फोकस करते नहीं है और शुरू से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं तो वहां पे इंग्लिश का मैटर नहीं करता है। इसीलिए 12th एग्जाम में इंग्लिश में बहुत दिक्कत होता है और सारा सब्जेक्ट में वे नंबर तो ले आते हैं लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट में नंबर कम आता है। तो आज मैं आपको सलूशन बताने वाला हूं क्योंकि जब मैं 12th क्लास में था, स्टार्टिंग में 12th में गया था, मुजफ्फरपुर रह करके पढ़ाई कर रहा था, है ना। तो वहां पे जब मैं 12th स्टार्टिंग में था तो मेरा भी इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर था, कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ग्रामर कैसे पढ़े, कैसे बुक का स्टार्ट करें, दो चार लाइन का हिंदी भी नहीं समझ पा रहे थे, इंग्लिश का हिंदी, है ना। तो एक सारी चीजें कैसे दूर होगा, तो आज मैं आपको जो सलूशन बताने वाला हूँ ना, जिससे मेरा इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। आज मैं इंग्लिश में ही एग्जाम देता हूँ, इंग्लिश में कोडिंग करता हूँ, मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है। मैं आपको क्रैश कोर्स पूरा किताब हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ, यूट्यूब पे फ्री होगा, है ना, वो जल्द स्टार्ट होगा। तो ये कैसे हुआ, कैसे मेरा इंग्लिश इंप्रूव हुआ, कैसे आप कर सकते हो। इंग्लिश में मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया था 12th क्लास में, सारे सब्जेक्ट में आया था लेकिन इंग्लिश में बहुत बेटर मार्क्स था। हम आपको मार्कशीट भी बताएंगे। तो आखिर ये कैसे हुआ, तो सारा चीज आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप ध्यान से सुनिए, अगर आप 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं, क्लास 12th में है, बिहार बोर्ड से है, तो आपको तीन चीजें पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया? रेनबो पार्ट 2, ये वाला बुक पढ़ना है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला बुक है आपका। दूसरा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इसमें क्या होता है भैया, तो इंग्लिश का स्टोरी मतलब इंग्लिश का कहानी आपको पढ़ना पड़ेगा। ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक रहा, इंग्लिश का जन्म कैसे हुआ, कैसे इंग्लिश पूरा दुनिया में छा गया, है ना, स्टार्ट हो करके, ये आपको पढ़ना है। मिडिल इंग्लिश कब से कब तक रहा, मॉडर्न इंग्लिश कब से स्टार्ट है और अभी तक क्यों चल रहा है, कैसे इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज बन गया, ये सारी चीजें आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ना है। ग्रामर में बेसिक ग्रामर आपको पढ़ना है क्योंकि ग्रामर से सवाल आते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें कैसे आप कवर कर पाओगे क्योंकि समय कम है देखा जाए तो, है ना, और इसी में हमको तैयारी करना है। तो आज मैं आपको जो 7 टिप्स बताने जा रहा हूं, इसको अगर आप पालन कर लिए, क्योंकि इस फोटो में आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा डायरी है। इसी डायरी में जब मेरा इंग्लिश कमजोर था तो मैं 7 टिप्स नोट किया था और उसी 7 टिप्स को अपना करके मेरा इंग्लिश में बहुत बेटर मार्क्स आ गया। तो कौन कौन सा टिप्स है, क्या क्या पॉइंट है, आज हम आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रह गए ना, तो आज से आपका इंग्लिश में डर खत्म हो जाएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं पॉइंट की ओर, एक एक करके हम समझेंगे। ध्यान से समझिएगा और ध्यान से इसको इंप्लीमेंट करना है ताकि आप भी यहां से उठ करके यहां तक आ सकते हैं। ये एक दिन पढ़ने नहीं आ रहा था और दूसरा दिन आप पढ़ा सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया था, है ना भाई, मैंने क्या किया था जिससे मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा हो गया, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 पॉइंट यहाँ है और आगे 3 बताने वाले हैं। आगे के जो 3 पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे गुरुजी भी बोल रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है मेरे भाई, पहला पॉइंट है डेली रीडिंग हैबिट। अब भैया पढ़ना क्या है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको अखबार पढ़ना है इंग्लिश में, बुक पढ़ना है इंग्लिश में, बिल्कुल नहीं। आपका एग्जाम है, आप दूसरा चीज काहे पढ़ोगे, ध्यान से सुनो पढ़ना क्या है। तो जैसे आप मान लेते हैं कि कोई वन शॉट वगैरह देखे, है ना, वन शॉट देखे, आपको मान लेते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है मेरे भाई, ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका हिंदी आपको पता नहीं है कि ये चैप्टर में क्या क्या गांधी जी लिखे हैं, है ना, गांधी जी इसका राइटर है। तो आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वन शॉट। ठीक है, वन शॉट बिहार बोर्ड, ये चीज सर्च करना है यूट्यूब पे और आपको देखना है 4-5 टीचर का वीडियो देखना है, जिसका भी अच्छा लगे उसका वीडियो देखना है, वहां से नोट करना है। जो नोट किए हैं उसको डेली पढ़िए, है ना, डेली पढ़िए, क्योंकि अगर आप डेली पढ़ते हैं ना तो आपको लगेगा कि इंग्लिश को हम रोज समय दे रहे हैं। होता क्या है, हम सारा सब्जेक्ट को रोज समय देते हैं लेकिन इंग्लिश में रोज सब समय हम नहीं देते हैं, जिससे क्या होता है, सब सब्जेक्ट में मजा आता है, पढ़ाई करते हैं और इंग्लिश हमारा धारा का धारा रह जाता है और उसमें हमारा नंबर बहुत कम आ जाता है। और यकीन मानिए सारा सब्जेक्ट में आप बेटर नंबर ले आइए,
इंग्लिश में कम आ जाएगा ना, तो आपका परसेंटेज यहाँ से गिर करके यहाँ आ जाएगा, है ना। जितना आप परसेंटेज सोचे हो उतना तो नहीं आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो आपको रीडिंग डेली करना है, मतलब डेली इंग्लिश को आपको समय देना है, एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट का आप समय दे रहे हो ना, तो इंग्लिश को भी देना है। समरी प्रैक्टिस, अब देखो अभी से सारा चैप्टर आपको पढ़ना जरूरी नहीं है। आप पूरा पेजेस पढ़ने जाओगे तो बुक इतना मोटा है, कैसे खत्म होगा। बाकी सारे सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है, ग्रामर भी तो पढ़ना है, हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश भी तो पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, आपको समरी प्रैक्टिस करना है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी वाला वन शॉट देखिए, जिसमें समरी से समझा रहा हूं, पूरा बुक छाप करके ले आके बता नहीं रहा हो टीचर, ठीक है। ये तो मैं स्टार्ट करूंगा ही, जब करूंगा तो आपको वीडियो प्रॉपर मिल जाएगी। मैं समरी लाऊंगा, लगभग एक पेज में आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी से आपका पूरा ऑब्जेक्टिव, पूरा सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, एकदम बिहारी भाषा में समझा देंगे। इसके लिए क्या करना है भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा अगर आप नए मेहमान है तो, क्योंकि नया मेहमान है तो आपको दोबारा वीडियो हमारा नहीं देख पाइएगा। आप जब वीडियो आएगी तो दोबारा वीडियो देखने के लिए, हम आपसे दोबारा मिले, इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम खुद अपना प्रैक्टिकल पर्सनल टिप्स शेयर कर रहे हैं। मेरा भी कमजोरी था और आज मेरा मजबूती बन गया है, तो आपका भी मजबूती बन जाएगा इंग्लिश, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, वन शॉट बेटर रहेगा। आपको बता रहा हूं ना, आप पूरा किताब का पेज बाय पेज पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में देख लो ना, 3-4 पन्ना में चैप्टर दिया गया है, आप उसको आधा पन्ना में समझ सकते हैं पूरा चैप्टर को, क्योंकि समय कम है। पूरा साल रहता तब मैं बोलता कि एक एक चीज पढ़िए, लेकिन समय कम है। आधा चैप्टर में आप समरी में सारा चीज समझ सकते हैं, तो पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वन शॉट का सहारा लीजिए यूट्यूब पे, क्योंकि वहां पे टीचर आपको बता देगा, एक एक चीज समझा देगा, तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी। होता क्या है, ऑफलाइन हम कोचिंग जाते हैं, वहां पे समझ नहीं आता है, तो पर्सनल टाइम दीजिए इंग्लिश को, वीडियो खोल करके बैठिए, जो भी चीज इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नोट करते चलिए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव समझो, यहाँ पे रटना नहीं है। देखो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि ये पहला चैप्टर है, सबने पढ़ रखी होगी अभी तक, ठीक है मेरे भाई। तो ये पहला चैप्टर मान लेते हैं आप पढ़ लिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव देखना है ना, ऑब्जेक्टिव देखना है प्लस सब्जेक्टिव देखना है। अब देखो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप समझ लिए ना, एक बार समझ लिए सारी चीजें, तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। नहीं तो एक क्वेश्चन को क्या करता है बिहारी स्टूडेंट, उसको तो इंग्लिश समझ में आता नहीं है, क्वेश्चन का सब्जेक्टिव का आंसर रटने का कोशिश करता है, तो रटने से याद नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आता है, मैसेज आता है कि सर इंग्लिश में हमको क्वेश्चन आंसर याद नहीं होता है, सब्जेक्टिव याद नहीं होता है। 5 गो है कि रट लोगे, एक थोड़ी है, दो थोड़ी है। मान लेते हैं 50-60 क्वेश्चन याद करोगे तब जाकर के टकराएगा ना, तो रटने से नहीं होगा। मैं पहले ही बता रहा हूं, आपको चैप्टर का थीम समझ में आना चाहिए। यहाँ पे समरी से आप समझ लेंगे कि चैप्टर में आखिर हुआ क्या है, क्या कर्म कांड हुआ है, क्या बात हुआ है, यहाँ पे आप समझ लिए, तब दिक्कत नहीं होगी। वन शॉट से आप समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव समझते चलना है। मान लेते हैं ये चैप्टर हम खत्म किए, तो उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सारा हमसे बन रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने चैप्टर पढ़ लिया है तो सारा बनना चाहिए। सब्जेक्टिव में देखेंगे कि सब्जेक्टिव हम खुद से लिखने का ट्राई करेंगे, है ना, थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा खुद से लिखने का ट्राई करेंगे, है ना। ऐसे आप करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई, तो मैंने सहारा लेता था, क्या लेता था भैया, तो गूगल ट्रांसलेट, है ना। ये एक एप्लीकेशन है, गूगल का पर्सनल है, इसमें ऐड वगैरह नहीं आता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, इस एप्लीकेशन को, है ना। ये गूगल का पर्सनल एप्लीकेशन है। यहाँ पे जा करके आप क्वेश्चन को डाल दीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और उसका हिंदी कर देगा ये बिल्कुल आसान भाषा में। आप वहां से समझ लेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। फिर आंसर को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, वहां पे आंसर भी समझ में आ जाएगा कि आखिर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था तो आंसर ये लिखा है। फिर वहां से आपको एक एक वर्ड का एक एक मीनिंग भी पता लग जाएगा। तो गूगल ट्रांसलेट का आप जरूर यूज कीजिएगा। मैं भी करता था, आप भी यूज करना, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे 5वां टिप्स क्या है भैया मेरे, है ना, 4 को हम लोग देख चुके हैं। 5वां टिप्स है हमारा वर्ड मीनिंग नोटबुक। अब मैं एक नोटबुक रखता था छोटा सा, जिसमें क्या करता था मैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में जितना वर्ड है जिसका मीनिंग हमको पता नहीं है,
है ना, तो उस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारा वर्ड आएगा जो हमारे लिए नया होगा, जिसका मीनिंग हम लिखते जाएंगे, वर्ड मीनिंग जिसको बोलते हैं, है ना। पहले इंग्लिश लिखेंगे और उसका हिंदी लिख देंगे। छठा पॉइंट है ग्रामर को डेली टच कीजिए। होता क्या है, ग्रामर का हम रूल याद कर लेते हैं फिर भूल जाते हैं, है ना, टेंस का रूल याद करते हैं भूल जाते हैं, तो ग्रामर को डेली टच करना है। मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्रामर में कौन कौन सा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से यहाँ देखिएगा। ग्रामर में आप उतना पढ़ लिए ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यह वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि आज आपका इंग्लिश का पूरा सोल्यूशन मैं दे दूं। बुक का तो सारा दे दिया मैंने, है ना, बुक कैसे कंप्लीट करोगे सारा मैंने बता दिया है। अब ग्रामर में आते हैं मेरे भाई, तो ग्रामर को डेली टच करना है। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आप ग्रामर ना पढ़ो, आज से अभी से, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि आप बहुत समय कम बचा है। बहुत समय ज्यादा रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, कम समय में आप ग्रामर को डेली नहीं पढ़ेंगे तो रूल भूलना तय है। अगर आप रूल भूल जाते हैं तो फिर ग्रामर आपसे नहीं बनेगा, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा ग्रामर में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है भैया। तो ग्रामर में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पहला मान लेते हैं आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आर्टिकल्स। दूसरा क्या है भैया, तो दूसरा है मोडल्स। टेंस देख लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, जिसको वॉइस बोलते हैं हम लोग, वॉइस आपको देख लेना है। थोड़ा सा आपको देखना है नरेशन, बेसिक देख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। नरेशन देखना है। उसके बाद क्या देखना है भैया, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखना है, एंटोनिम्स देखना है। मैं आपको सारा चीज पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ये सारा वीडियो आए तो आपके फोन पर पहुंच सके और आप इसका फायदा उठा सके, क्योंकि ये सारा चीज पेड में सब पढ़ाता है, ऐप पर पढ़ाता है और कोर्स में पढ़ाता है पैसा लेकर के। मैं सारा चीज फ्री में पढ़ाने वाला हूँ आपको, तो इसलिए सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए ताकि वीडियो आए तो आपको दिख जाए, है ना। उसके बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया। उसके बाद वर्ड करेक्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वर्ड करेक्शन। ये क्या होता है भैया, वर्ड करेक्शन क्या होता है, तो वर्ड करेक्शन में होता है, मान लेते हैं आपको एड्रेस का स्पेलिंग दे देगा, ठीक है, एड्रेस सही स्पेलिंग बताना आप लोग कमेंट करके। पहला ऑप्शन ए दे देगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा ADRESS, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको ADDRES, ठीक है, चौथा दे देगा आपको डी में ADRRESS। अब इसमें सही कौन सा है ये चीज देखना है आपको, ये चीज पहचानना है। तो इसमें भी ऐसा भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, कम्युनिटी का स्पेलिंग दे देगा, ऐसे ही बहुत सारा स्पेलिंग दे देगा जिसमें आपको पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप वर्ड पे कमांड किए हैं, इसलिए मैंने बोल रखा है पहले ही कि वर्ड मीनिंग वगैरह लिखा करो। अगर वर्ड मीनिंग आप लिखते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ से भी नंबर आसानी से उठ जाता है ना, बिना कुछ किए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रामर को डेली टच कीजिएगा। राइटिंग सेक्शन का बात करें, ग्रामर में मैंने बता दिया है कितना टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी 3-4 है, जब मैं करवाऊंगा तो पूरा करवा दूंगा, ठीक है मेरे भाई। राइटिंग सेक्शन में आए भैया, राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करना है। ये राइटिंग सेक्शन क्या होता है, तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। राइटिंग सेक्शन में ऐसे आपका पूछता है ना, ऐसे आपका पूछता है 8 मार्क्स का, ठीक है मेरे भाई, 8 मार्क्स का पूछता है। ये सारा राइटिंग सेक्शन है, मतलब इसमें आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन पूछता है, उसके बाद लेटर पूछता है, तो सारा चीज का प्रैक्टिस कीजिएगा तभी तो नंबर आएगा ना इंग्लिश में। उसके बाद पूछता है एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपको कहीं से कविता वाला लाइन से, प्रोज सेक्शन से, पोएट्री सेक्शन से 3-4 लाइन दे देगा। उसमें बोलेगा कि कोई एक लाइन का आप एक्सप्लेन कीजिए, मतलब इस लाइन से चैप्टर में क्या बताया जा रहा है और आप क्या समझ रहे हैं बताइए, तो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पूछा जाएगा आपसे पैसेज, पैसेज, प्रीसिस, ये सारी चीजें पूछी जाएगी आपको राइटिंग सेक्शन में। तो ये राइटिंग सेक्शन का प्रैक्टिस कर लेना है। ग्रामर रोज टच करना है, रोज देखना है, जितना मैंने टॉपिक बता दिया है उतना जरूर पढ़ना है। मैं तो पढ़ाऊंगा ही, ठीक है, बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, 1 सप्ताह में स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये भी बोल रहा है बिल्लो रानी सब्सक्राइब करके रखिए, है ना, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
बिल्लू का बात मान लीजिए, 7 दिन में हमें स्टार्ट कर देंगे। सारा इंग्लिश, सारा हिंदी आपको क्रैश कोर्स यूट्यूब पे दिखेगा और हम रिकॉर्डेड वीडियो लाएंगे, लाइव नहीं आएंगे क्योंकि वहां पे मास्टर चैट पढ़ता है और समय बर्बाद होता है। तो हम रिकॉर्डेड डालेंगे, एक एक वीडियो रिकॉर्ड करके डालेंगे, बहुत ही कम समय में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। अब आते हैं भैया इस सारा चीज का, अगर हम ऐसा कुछ दे दे जहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाए और पिछले साल इसी नोट्स को पढ़ करके, जो मैं धमाका नोट्स बताने जा रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं। अगर आप वैसे स्टूडेंट है जो धमाका नोट्स इंग्लिश का ले चुके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिएगा कि नोट्स कैसा है, क्या बेनिफिट मिला आपको, कितना बवाल नोट्स है ना, कितना गजब का नोट्स है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे दूसरे स्टूडेंट पढ़ करके लगे कि हाँ नोट्स वाकई में बहुत बेटर है। वैसे तो नोट्स सारे सब्जेक्ट का है, सारे सब्जेक्ट में जो भी मैंने गेस्ट क्वेश्चन दिया है सारा का सारा क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में लड़ता है। इसका प्रूफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या इस चैनल के शॉर्ट वीडियो सेक्शन में आप जाइएगा तो दिख जाएगा कितना क्वेश्चन लड़ा है, पूरा का पूरा छप गया था इसी नोट से 2025 एग्जाम में, और इस बार भी पूरा इसी से टकराएगा, इसका हम गारंटी लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, आप सारा सब्जेक्ट का नोट्स देख सकते हैं। इंग्लिश में आप यहाँ देख सकते हैं 2A से सीधा हमारे नोट्स से टकराया है, और यहाँ पे देखिए कितना गजब का मार्क्स आया है, 460 नंबर, 451, 438, 444, 47, इस तरीके का मार्क्स नोट्स पढ़ करके आया है। और वे वैसे स्टूडेंट है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में कैसे पढ़ाई करें, और लास्ट के 3-4 महीने में हमारा नोट्स लेकर के पढ़ाई स्टार्ट किए और नंबर आपके सामने है, कितना बेस्ट मार्क्स है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइन लिखा गया है, 500 प्लस स्टूडेंट का 400 प्लस मार्क्स आया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है ना। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश का नोट्स है। अब इसमें मिलेगा क्या, यहाँ पे देखिए रेनबो वाला बुक है आपका, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ग्रामर है, तीनों चीज मिल जाएगा। सब्जेक्टिव हम यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 50 देंगे, जिसमें से 100% सब्जेक्टिव उसी के अंदर से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल आसान भाषा में है। ऑब्जेक्टिव आपको 500 प्लस ऑब्जेक्टिव देंगे, उतना आप देख लिए तो उससे बाहर ऑब्जेक्टिव आपका नहीं आएगा। ऐसे का ट्रिक देंगे, 2 ऐसे आप याद करके दुनिया के कोई भी ऐसे बना सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब 2 ऐसे फॉर्मेट देख करके कोई पर पूछ दे, अनएम्प्लॉयमेंट, लाइब्रेरी, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, कुछों पर पूछ दे, आपको 2 ऐसे फॉर्मेट याद करके बन जाएगा। और पिछला साल यह ट्रिक अपना करके यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट कितना नंबर लाया है इंग्लिश में, 99 नंबर लाया है, जो कि लैंग्वेज पेपर में बड़ी बात होती है ना। एक्सप्लेनेशन का ट्रिक मिल जाएगा, लेटर एप्लीकेशन का ट्रिक, ग्रामर 5 टॉपिक हम ट्रिक से सिखाए हुए हैं, ये मिल जाएगा, समरी का ट्रिक, पैसेज प्रीसेज का ट्रिक, पूरा बुक का सलूशन आसान भाषा में, बिहारी भाषा में, हिंदी में मिल जाएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जितना भी इंपॉर्टेंट है वो मिल जाएगा। बाहर से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक छूने की जरूरत नहीं है, नोट से आपका सारा काम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देख सकते हो सारा क्वेश्चन पिछले साल नोट से टकराया था, और स्टूडेंट जब एग्जाम देकर के आया था तो एक ही बात बोल रहा था, भैया आप क्वेश्चन गेस नहीं किए थे, पूरा हैक कर दिए थे, पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी से छप गया था, एक एक बना करके आया, 99 नंबर तक इंग्लिश में आया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नोट्स लेना कैसे है मेरे भाई, तो इस नोट्स पे अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है ना, मतलब ओरिजिनल दाम के आधा दाम में यह नोट्स मिल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं, कुछ ही स्टूडेंट होंगे जो बाकी होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ओरिजिनल प्राइस इसका 149 रुपए है ना, लेकिन अभी ये आपको सिर्फ और सिर्फ 75 रुपए में मिल जाएगा। ये नोट्स लेना कैसे है, शुरुआती के सिर्फ 200 स्टूडेंट के लिए ऑफर है, उसके बाद फिर 149 हो जाएगा। लेना कैसे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में जाइए, आपको इंग्लिश का सारा सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके 3-4 पेजेस देख करके आपको वहां से बाई कर लेना है। जैसे आप बाई नाउ करेंगे, है ना, यह नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपके फोन में डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपके फोन में पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप ले सकते हो, या आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, वहां से हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, और व्हाट्सएप से भी आप सिंपली बाई कर सकते हो नोट्स को सिर्फ 75 रुपए में। आपकी इंग्लिश की सारी प्रॉब्लम खत्म, सारी तैयारी हो जाएगी, एक भी चीज आपसे नहीं छूटेगा, और अगला 99 नंबर हम आपका देखना चाह रहे हैं। तो जाइए नोट्स को लेकर के तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।